अच्छा, तो अब ये भी बता दीजिए कि क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ था? इसकी जो है हदीस इसके बारे में क्या फरमाती है और कुरान पाक में इसके बारे में क्या मौजूद है? जी असद भाई, इससे पिछले लेक्चर में हम जादू की हकीकत कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़े कर चुके हैं। तो यकीनन आपका ये सवाल भी उसी ज़िमन में है कि नबी सलाम के ऊपर जादू हुआ या नहीं हुआ। तो इस मामले में लोगों ने कुछ शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश यकीनी तौर पे की है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी समझा है कि नबी सलाम पर जादू कैसे चल सकता है। तो अजीज सामीन, नबी सलाम का बीमार होना, नबी सलाम का दंदान मुबारक का शहीद होना, नबी सलाम की जो है ना हड्डी का टूटना, नबी सलाम के प्यारों का दुनिया से रुखसत होना और नबी सलाम के ऊपर जादू का चलना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसी भी इंसान को लाहिक हो सकती हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और नबी सलाम के मुकाम और मनसब के मुनाफी नहीं है। उसमें सबसे बुनियादी वजह यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम मामला जो किसी एक आम से इंसान को भी दरपेश हो सकते हैं, वो नबी सलाम के गोश गुजार किए और वो मामला और फिर उनका हल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सलाम को बताया, ताकि उम्मत के लिए रहनुमाई मिल जाए इस तरह के हालात में हमने करना क्या है। अब नबियों का बीमार होना कुरान मजीद में मौजूद है, उनका तज़किरा मिलता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई साल तक बीमार रहे, इतनी कड़ी आजमाइश, इतना कड़ा इम्तिहान कि नौकर चाकर मुलाजिम बीवियां बच्चे सब छोड़ के चले गए। तो क्या अब ये नबूवत के मनसब के खिलाफ हो गया? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरह जादू भी एक बीमारी है, जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में जादू की हकीकत वाले लेक्चर में ये बात बताई थी। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां हैं, इस तरह रूहानी बीमारियां भी हैं। तो रूहानी बीमारियों में से सबसे ज़्यादा मूजी और नुकसानदेह बीमारी जो है वो जादू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ। सही बुखारी हदीस नंबर 57 और 5773, और इसी तरह मुस्लिम के अंदर भी जो है ना इसके करीब करीब ही नंबर के करीब वाक़या मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं। अब इस जादू की नौइयत उस तरह की नहीं थी जिस तरह किसी एक आम इंसान पे जादू चलता है। जैसे चूँकि मैं इस लाइन में हूँ, मुझसे बहुत से लोग इस मामले में रब्ता करते हैं, जी हमारे घर में मामलात हैं, असरात हैं शैतानी, तो हमें जो है ना उसका बताइए हल क्या है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो मुतासरा शख्स है, बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि वो बीमारी और जादू की हद तक उसके ऊपर असरअंदाज है, कुछ शख्स को पाकी नापाकी का पता नहीं चलता, उसे तहारत और पलीदगी का पता नहीं चलता, उसे अपने बेगाने की पहचान नहीं रहती, कि वो जादू उसकी अकल तक को माउफ कर देता है और उसे दीनी मामलात से भी रोक देता है। इस तरह के बेशुमार केसेस मेरे सामने भी आए। लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था, एक तो उसका दुरानिया बहुत कम था। कुछ रवायात में आता है कि 6 माह था, कुछ में आता है कि 40 रातें था, कुछ में आता है कि चंद दिन था। अब उसका क्लियर कट तो मामला हमारे सामने नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये बीमारी दरअसल क्या है। अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू असरअंदाज हुआ था, उसमें ऐसा नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी आयात नाउज़ुबिल्लाह पढ़ते हुए भूल जाते थे, आयात आगे पीछे पढ़ देते थे, या नमाज कम ज़्यादा कर देते थे, या नमाज पढ़ी ना पढ़ी भूल जाते थे, ऐसा नहीं था। शरीयत के मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं भूले थे। हाँ, सिर्फ ये होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता नहीं चलता था, ये याद नहीं रहता था कि अब किस ज़ौजा मोहतरमा की बारी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज के दिन मुकर्रर किए हुए थे। और इस बीमारी का अंदाजा भी नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद भी, जो कि सही बुखारी के वो अल्फाज हमें बताते हैं कि आकर सलाम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास थे, तो आपने रात के पिछले पैर उठ के अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे इस बीमारी से निजात दे दे। और फिर नबी सलाम सोए, ख्वाब में आका सलाम के पास 2 फरिश्ते आए। बुखारी मुस्लिम में तो उन फरिश्तों के नाम मौजूद नहीं है,
लेकिन तारीख की किताबों के अंदर कुछ रवायात में आता है कि वो जिब्राईल और मिकाईल थे, एक सराहने की जानिब बैठते हैं, दूसरे पाँव की जानिब बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या ये वो शख्स है जो बीमार है? तो दूसरा जवाब देता है जी हाँ। पहला फिर सवाल करता है, जी बताइए कि इसकी बीमारी क्या है? दूसरे ने बताया जी इसके ऊपर जादू चला है। जादू? अच्छा, करने वाला कौन है? बताया जी लबीद बिन आसिम यहूदी जो है उसने जादू किया है। अब ये डिटेल सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अब हुआ क्या था कि लबीद बिन आसिम जो यहूदी था उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम के ज़रिए, एक यहूदी खादिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, तो उसके ज़रिए उसने आकर इस्लाम की कंगी के चंद दंदाने और चंद बाल हासिल किए और उनके ऊपर बहुत सख्त किस्म का जादू किया और उन्होंने अपने जो कबीला था बनी जुरैक, उसके कुएं के अंदर, जरवान नामी कबील जो है, कुएं के अंदर एक भारी भरकम पत्थर के नीचे जो है उसे दफन कर दिया, वहां पे रखा। और जैसे जैसे उसकी मुद्दत गुजरती गई नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू के असरात जो है वो होते गए। फिर एक रिश्ता दूसरे से कहता है कि अच्छा ये बताओ कि अब इसका हल क्या है? तो बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी दो सूरतें मुअव्विज़तैन, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, एक की 6 आयात हैं, एक की 5 आयात हैं। कहा कि ये 11 आयात जब अल्लाह के ऊपर तवक्कुल भरोसा करते हुए पढ़ेंगे तो अल्लाह के फजल से वो सारे का सारा जादू और वो सारी की सारी बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी। अब इस ख्वाब के मुकम्मल होने के बाद जब नबी अलैहि सलाम उठे तो आपके चेहरे के ऊपर तबस्सुम था, मुस्कुराहट थी, आप रब का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस बीमारी से निजात का जरिया बता दिया है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा करीब थी, पूछा रसूलल्लाह क्या मामला है? तो आपने फरमाया कि आयशा, अल्लाह ने मुझे मेरी बीमारी के मुतालिक मुझे बता दिया है। जब सुबह हुई तो नबी अलैहि सलाम ने अपने 3 प्यारों को, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, हज़रत अम्मार बिन यासिर को और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, इन तीनों को बुलाया और बताया कि बनी जुरैक जो कबीला, उसके जरवान नामी कुएं के अंदर उतर कर पत्थर के नीचे जो है बालों के ऊपर जादू किया हुआ है, आपने उसे मेरे पास लेके आना है। और नबी अलैहि सलाम खुद भी साथ गए। तो आकर सलाम बताते हैं कि उस कुएं का पानी इतना सुर्ख था, सुर्खी माइल था कि जैसे मेहंदी का कलर उसके अंदर जो है मिक्स किया होता है। और फरमाया कि वहाँ उस बाग की जो खजूरों के दरख्त थे वैसे थे जैसे शैतानों के सर होते हैं। तो जब वो बाल निकाल के नबी अलैहि सलाम के गोशगुजार किए गए, आक़ा सलाम ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक से लेकर सूरह नास की मिनल जिन्नति वन नास तक 11 आयत पढ़ी। हर आयत के साथ साथ अल्लाह के फजल करम से वो गिरा तो जादू के जरिए लगाई गई थी, वो बालों की गिरा खुद ब खुद खुलती गई और 11 आयत की तकमील पे वो सारी गिरें भी खुल गई और नबी अलैहि सलाम ऐसे हशाश बशाश हो गए जैसे पहले किसी बहुत भारी भरकम बोझ के नीचे आका अलैहि सलाम को जो है जकड़ा गया है। और इन सूरतों की तिलावत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस जादू के असर को ख़त्म कर दिया। तो देखिए नबी अलैहि सलाम के ऊपर जादू होने में भी उम्मत के लिए खैर है कि उम्मत को इस शर से बचाने का जरिया अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि आप सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ें, इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला बड़े से बड़े जादू को भी ख़त्म कर देगा। तो लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने अपने हबीब के ज़रिए हमें हमारी हर मुश्किल का हल बता दिया है। तो लिहाजा पूरे यकीन के साथ अगर कोई भी जादू ज़दा आदमी, सहर ज़दा आदमी इन सूरतों को पढ़ेगा तो अल्लाह के फजल से ज़रूर सेहत याब हो जाएगा।